हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट्स अप। ये कहानी है हमारे सोजी की, जो कि है तो बहुत ही ज्यादा अमीर, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका मॉम और डैड का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है और उनके सिवा सोजी के इस दुनिया में और कोई भी नहीं है सिवाय एक सुंदर सी क्यूट मेट के, जो कि चुप चुप के काला जादू करती है, शायद सोजी के प्रॉपर्टीज को हथियाने के लिए। ये एनीमे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, हनी और थोड़ा सा हॉरर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। कहानी का शुरुआत सोजी बोलता है, रिसेंटली मैंने एक मेड हायर किया है जो कि घर के काम काफी अच्छे से करती है, खाना भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती है, कपड़े भी काफी अच्छे से धोती है। लेकिन मुझे वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगती है, क्योंकि एक छोटे से टाउन में जंगल के पास इस घर में बिना सैलरी के भला कौन ही काम करना चाहेगा। और कल मैंने उसे एक अजीब सा किताब पढ़ते हुए देखा था, शायद वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, और उसके दो पर्पल आंखें जो कि बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। तभी उसके पास उसका मेड आती है और बोलती है, यंग मास्टर, शायद आप अभी मेरे बारे में ही सोच रहे थे। सोजी बोलता है, हाँ? लेकिन तुम्हें कैसे पता? शायद तुम्हारे पास लोगों का माइंड रीड करने का एबिलिटी है, यानी कि तुम ये भी जानती हो कि मैंने आज से पहले तुम्हारे तक क्यूट लड़की नहीं देखा है और मैं अपना नजर तुमसे हटा ही नहीं पाता हूँ, और यहाँ तक कि मैं सोते टाइम भी तुम्हारा सपना देखता हूँ। इस बात को सुन के हिलित ब्लश करने लगती है और बोलती है, यंग मास्टर, मैं आपके लिए हर्बल टी बना के लाती हूँ, इससे आपको नींद अच्छा आएगा। बोल के यहाँ से भाग जाती है। सोजी बोलता है, बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है ये। तभी कुछ देर बाद लिलिथ बड़े ही प्यार से हर्बल टी बना के ले आती है और हमारा हीरो उस दिन को याद करता है जब उसने डिसाइड किया था कि अब वो अकेले रहेगा, और उसने अपने सारे मेट्स को काम से निकाल दिया था क्योंकि अब वो उनको सैलरी नहीं दे पा रहा था। उसके पास जितने भी पैसे बचे हुए थे वो उनसे अपने बड़े होने तक काम चलाएगा। उसके बाद से ही वो घर साफ करने चाहता है, लेकिन उल्टा घर और बिगड़ जाता है। वो खाना बनाना चाहता है, लेकिन उसका खाना जल जाता है। उस बेचारे को बस कप नूडल खा के गुजारा करना पड़ता है। तभी एक दिन उसके घर का दरवाजा बजता है। दरवाजा खोलते ही हम देखते हैं वहाँ पे लिलिथ थी, जो कि काम मांगने आई हुई थी। लिलिथ बोलती है, मैंने सुना था आपको मेड की जरूरत है, इसलिए मैं आ गई। सोजी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। लिलिथ बोलती है, प्लीज मुझे काम पे रख लो, मैं बिना सैलरी के काम करूंगी, मेरे पास घर नहीं है, मैं आपके घर में रहूंगी और इसके बदले में आपके घर के काम कर दूंगी। सोजी कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा, तुमने अगर अच्छे से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तभी सीन वहां से प्रेजेंट में आता है और सोजी मन ही मन में बोलता है, अभी तक इस घर में जितने भी मेड्स ने काम किया है उन सब से ये अलग है। ये जब भी खाना बनाती है वो खाना हेवनली टेस्टी होता है। ये जब भी घर साफ करती है घर शीशे जैसा चमकता है। ये जब भी कपड़े लॉन्ड्री करती है कपड़े फूलों जैसा महकता है, बिल्कुल जादू की तरह। रुको, तुम एक जादूगर हो, है ना? तुम्हें उस दिन एक काला जादू का किताब पढ़ते हुए देखा था, जरूर तुम एक जादूगर हो। लिलिथ बोलती है, वो तो तुमने मुझे पकड़ लिया। हाँ, मैं एक जादूगर हूँ और मेरे आँखों में जादू है, मैं इन आँखों से किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ। वो बस बोलने ही वाली थी कि मैं बस मजाक कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले ही सोजी बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ। तुम्हारे सुंदर सुंदर आंखें और आंखों के पास दो तिल, मुझे इन आंखों में डूबने का मन करता है और मैं बस सारा दिन तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। तो यह सब तुम्हारे मैजिक का कमाल है, सच में कितना अजीब मैजिक है। इस बात को सुन के लिलिथ ब्लश करने लगती है और बोलती है, एक्चुअली वो यंग मास्टर, मुझे अभी याद आया, मुझे कुछ शॉपिंग करना था। बोल के वहाँ से भाग जाती है और उस रूम के बाहर जाकर बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और उस दिन ये जो किताब पढ़ रही थी वो तो हाउस कीपिंग टेक्निक्स के बारे में था। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिलिथ कपड़े सुखा रही है और सोजी पीछे से उसे छुप छुप के देख रहा है और बोलता है, उसने मान ही लिया कि वो एक जादूगर है, लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है, उसका मकसद क्या है, मुझे ये जानना ही होगा। आखिरकार मैं इस जगह का मालिक जो हूँ। बोल के उसके पास जाता है और बोलता है, आखिर तुम क्या चाहती हो? लिलिथ तो बोलती है, कल हमने एक प्लांट उड़न खाया था, क्यों ना आज हम याकुडान खाए। सोजी बोलता है, अरे मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा मकसद क्या है इस मेंशन में आने का बताओ मुझे। लिलिथ मन ही मन में सोचती है, यंग मास्टर कितने ज्यादा भोले है, मुझे उनके साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं जब भी उनको देखती हूँ तब मैं खुश हो जाती हूँ, और बड़े ही प्यारे तरीके से सोजी की तरफ देख के स्माइल करती है। सोजी बोलता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, और जब तुम स्माइल करती हो तब तुम दुनिया की सबसे क्यूट लड़की बन जाती हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और मैं कहीं और फोकस नहीं कर पाता, मुझे बस तुम्हें ही देखने का मन करता है। इन बातों को सुन के लिलिथ का फेस टमाटर जैसा लाल हो जाता है। सोजी बोलता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जानना है आखिर तुम हो कौन और तुम क्या चाहती हो।
लिलित कुछ देर शांत हो जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, एटलीस्ट अभी तो नहीं। सोजी मन ही मन में बोलता है, मैं जानता था ये मुझसे कुछ छुपा रही है, अब तो ये कंफर्म हो गया। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन। लिलित विच का कपड़ा पहन के सोजी के पास जाती है और उसे कुछ अजीब सा चीज खाने के लिए देती है। इससे सोजी काफी ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। इस वजह से वो पेट के नीचे गिर जाता है और उसका नींद टूट जाता है। सोजी बोलता है, बच गया, ये तो ये बस एक सपना था। फिर वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाता है और देखता है कि किचन में कोई है। वो धीरे से जाके दरवाजे को खोल के देखता है कि लिलित कुछ अजीब सा चीज बना रही है। इसे देख के वो डर के अपने रूम में जाके सो जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे लिलित ने काफी सारा खाना बनाया था। फिर सोजी वहाँ पे आता है और खाना खाता है जो कि उसको काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वहाँ पे एक सूप था। सोजी बोलता है, ये क्या है, जरूर इसमें तुमने कुछ सस्पिशियस चीज मिलाया होगा, और कल रात मैंने तुम्हें 2 बजे किचन में कुछ अजीब सा चीज बनाते हुए देखा था। लिलित बोलती है, ओ तो तुमने मुझे देख लिया, एक्चुअली मैं एक लव पोशन बना रही थी और ये एक लव पोशन है। सोजी बोलता है, तो इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लिलित हम लोगों को बताती है कि उस दिन रात को उसको नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ नया रेसिपी बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो इस बात को सोजी को कैसे समझाए। फिर सोजी बोलता है, दोबारा से लव पोशन मत बनाना। लिलित बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिलित विंडो साफ कर रही थी। तभी वहाँ पे सोजी आता है और बोलता है, ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है, जैसे कि मेरा फेवरेट फूड और मुझे क्या करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं इसका नाम भी नहीं जानता। तो सोजी उसके पास जाता है और बोलता है, हे सुनो। लिलित बोलती है, क्या बात है यंग मास्टर सोजी। सोजी इस बात से शर्मा जाता है, बोलता है, हे तुमने अभी मेरा नाम लेके क्यों पुकारा। लिलित बोलती है, ओ तो तुम शर्मा गए हो है ना। सोजी बोलता है, तो तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे हम दोनों की शादी हो चुकी है। इस बात को सुन के लिलित शर्मा के वहां से भाग जाती है। सोजी बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, वो मेरे बारे में सब जानती है और मैं भी उसके बारे में सब जान लूंगा, बोल के अपने लाइब्रेरी में जाता है और एक बुक को लेता है जिसमें लिलित का सब इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। यहाँ पे हमारा हीरो फर्स्ट टाइम उसके मेट का नाम जानता है जो होता है लिलित, और बोलता है, वो तो उसका नाम लिलित है, अब मैं उसके बारे में काफी कुछ जान चुका हूँ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे सोजी खाने के लिए बैठा हुआ था। लिलित बोलती है, मैंने आज आपके लिए टमाटो पास्ता बनाया है यंग मास्टर। सोजी बोलता है, क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगी। लिलित बोलती है, अगर आप चाहो तो बुलाऊंगी, लेकिन इससे हम और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। सोजी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक दूसरे को नाम से बुलाना तो नॉर्मल बात है, और तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। लिलित थोड़ा अपने बारे में भी मुझे बताया करो। इस बात को सुनकर लिलित शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिलित एक अकेले कमरे में खिड़की के पास किसी का फोटो लिए खड़ी हुई है। अब ये किसका फोटो है और लिलित आखिर कौन है, ये तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।